कोसी नदी पर एक और मेगा ब्रिज आकार ले रहा है और ये भेजा से बकौर के बीच एक शानदार जबरदस्त ब्रिज जिसके ऊपर हम खड़े हैं। अब ये निर्माण के अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऊपर देखिए तो इस पर ब्लैक टॉप और मास्टिक हो रखा है और 2 लेन के इस कोसी नदी पर बन रहे ब्रिज के बन जाने के बाद सुपौल से मधुबनी की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा। जो मधुबनी से सुपौल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है वो घटकर 70 किलोमीटर का हो जाएगा। 10.2 किलोमीटर लंबे 172 पिलरों पर इस कोसी महासेतु या ये तो कोसी ब्रिज का निर्माण हो रहा है और इसके बन जाने के बाद भेजा से बकौर आपस में जुड़ जाएगा और सुपौल से मधुबनी की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सुपौल से मधुबनी के बीच बन रहे इस भेजा बकौर ब्रिज को आपके लिए हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भेजा बकौर ब्रिज का अलाइनमेंट यहीं आकर के खत्म होता है या कहिए तो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से अगर कैमरा उस तरफ में घुमा दे तो सीधा यह प्रोजेक्ट आगे कोसी ब्रिज को कनेक्टिविटी देगा और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है और ये रोड आगे बढ़ता हुआ सीधा उच्चैठ स्थान की तरफ जाएगा और यहाँ तक का अलाइनमेंट इसी प्रोजेक्ट में सैंक्शन है। ब्रिज के साथ में यहाँ तक का अलाइनमेंट। यहाँ देखिए एक बोर्ड लगा है जहाँ पर बाकी डिटेल्स लिखे हुए हैं और इधर में अगर कैमरा इस तरफ से घुमा दें तो आपको दिखाएं कि ये अलाइनमेंट सीधा बनता हुआ कोसी ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए उधर से चलते हुए आएंगे तो ये देखिए कोसी नदी का बांध है यहाँ सामने और ये यहाँ से क्रॉस करेगी उसके लिए वहाँ अंडरपास बन रहा है और यहीं से अलाइनमेंट सीधा इस तरफ में सुपौल की तरफ आगे बढ़ रहा है। सामने एक माइनर ब्रिज है और इसके आगे मेगा ब्रिज शुरू होता है और अब लेकर के चल रहे हैं आपको उस मेगा ब्रिज की तरफ। दिखाते हैं ऊपर दिख रहा है ड्रोन शॉट में कि ब्लैक टॉप का काम हो रहा है। नज़दीक चलेंगे तो देखेंगे क्या काम और कैसे काम आगे बढ़ रहा है। तो चलिए आपको लिए चलें। जाम खड़े हैं, ये वो जगह है जहाँ से इस ब्रिज का अलाइनमेंट शुरू होता है। पीछे अगर कैमरा घुमा के दिखाएं तो वहाँ से देखिए यह ब्रिज बनता हुआ आ रहा है। सामने मेरी कार खड़ी है और इसी कार से चलते हुए अभी हम चलेंगे आपको ब्रिज के आखिरी छोर तक, यानी 10.2 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज जिसको कवर करेंगे। यहाँ जाम खड़े हमारे पीछे से, यहाँ से पिलर नंबर 1 शुरू होता और आगे बढ़ता हुआ उस तरफ पे पिलर नंबर 172 पर जा करके बकौर में यह ब्रिज सुपौल के तरफ में कोसी ब्रिज के इस छोर पर आकर के मिल जाता है। 10.2 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, इसके साथ में लगभग 3 किलोमीटर का अप्रोच रोड, कुल मिलाकर के 13 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट लगभग 1100 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। सीधा यहाँ से देखिए तो ब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लकीर में यहाँ से वहाँ एक सीधे में ब्रिज है और कई जगह पर इसमें बस स्टॉपेज भी बनाए जा रहे हैं। सब दिखाएंगे, चलिए आगे आपको लिए चलें। हमारे पीछे ये पिलर नंबर 27 है, P27 कह सकते हैं आप इसको। इसमें देखिए पियर कैप में देखिए एक जो है इस तरह का जो है निकला हुआ है कि किसी तरह से, और आगे जो है इसके ठीक पीछे जो है एक पियर कैप है जिसमें दोनों तरफ ये निकला हुआ है और उसके बाद कि 3 पिलरों में ऐसे ही निकला हुआ। ये अलाइनमेंट है, ऊपर में बस स्टॉप बनना है, उसके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर इस पर से लगेगा, ऊपर शेड बन जाएगा और जो बसें आएंगी इसी सामने में रुकेंगी और नीचे उतरने का यहाँ से अरेंजमेंट होगा। लोग यहाँ से आकर के ऊपर यहाँ से सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ेंगे, बस पकड़ेंगे और फिर अपने गंतव्य तक जाएंगे या कहीं से आ रहे होंगे तो बस स्टॉप के जरिए यहाँ उतर करके अपने गांव जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था हो रही है। इसके बन जाने से खासकर इस तरफ में जो इधर में जो गांव में जो लोग रहते हैं या कहीं तो इस नदी के दियारा पर जो लोग रहते हैं उसको बड़ा आराम होगा और खासकर कोसी का जो ये दियारा क्षेत्र है इसमें नदी के बाद जो है पूरा बसावट है, लोग काफ़ी रहते हैं। तो ऐसे में यह ब्रिज जो सीधा जाने वाले लोग हैं उसके लिए तो अच्छा है ही, जो लोग दियारा पे रहते हैं उनके लिए भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और उसके लिए एक अलग से अलाइनमेंट तैयार हो रहा है। यहाँ आने वाले समय में बस स्टॉप बनेगा या कहिए तो बस रुकने की व्यवस्था होगी, उसके लिए अलाइनमेंट छोड़ा गया है। चलिए आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। भेजा के तरफ से चलते हुए हम आ गए। ये वो जगह है जहाँ से कोसी नदी देखिए सामने से शुरू होता है और इसके उस छोर पर सामने देखिए कंस्ट्रक्शन यार्ड और कंस्ट्रक्शन यार्ड के ठीक उस तरफ में ये जो है कोसी नदी का पूर्वी तटबंध। जी हाँ, सुपौल का वो जगह जहाँ से
भेजा बकौर पुल का अलाइनमेंट पूर्वी छोर पर शुरू होता है और यहाँ पर आकर के यह ब्रिज खत्म होकर के यहाँ से इसका अप्रोच रोड शुरू होता है, जो जाकर के आगे उच्चैठ स्थान को उग्र तारा मंदिर से जोड़ देगा। यहाँ देख लिए इस ब्रिज का सुपर स्ट्रक्चर बनता हुआ यहाँ आ गया और इधर से कैमरा अगर घुमा दे तो सामने देखिए वो लॉन्चर जो इससे पहले आए थे कोसी नदी के बीचों बीच यहाँ दिख रहा था, वो अब आगे बढ़ करके वहाँ पहुँच गया है। और यहाँ से आगे इस पूरे अलाइनमेंट का एक बड़ी बाधा है, जो ऊपर से ये हाई टेंशन तार जा रही है, इसके हाइट को यहाँ पर बढ़ाना है। उसके लिए यहाँ देखिए पिलर तैयार हो रहे हैं, या कहिए तो यहाँ पर टावर तैयार हो रहे हैं। उस टावर पर आने वाले समय में ये केबल शिफ्ट हो जाएगा और फिर इसकी हाइट बढ़ जाएगी और इसके नीचे का अलाइनमेंट बन करके इस ब्रिज के कनेक्टिविटी को तैयार करेगा। 3 लॉन्चर ये इसमें काम कर रहे हैं। एक हमारे सामने में यहाँ देखिए एक लॉन्चर ब्लू वाला यहाँ पर है, उसके बीच में जो जमीन पर लॉन्च करते हुए आगे बढ़ता वो वाला लॉन्चर है, और उसके ठीक उस तरफ में आगे एक और जो है ब्लू वाला लॉन्चर ये है। 3 लॉन्चर इसमें काम कर रहे हैं। 3 जगह से सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हो रही है। बीच में जहाँ हाई टेंशन तार यहाँ पर है, यहाँ पर अब पिलर एक बचा बीच का बनाने के लिए, जब तार शिफ्ट होगा तो बनेगा। बाकी बीच के अलाइनमेंट के सारे पिलर तैयार है, पियर कैप बना हुआ, ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर की लॉन्चिंग हो रही है। और अगर इधर की बात करें तो इधर वाले एरिया पर अब देखिए साइड वॉल बनाए जा रहे हैं, ये वाले साइड वॉल बनाए जा रहे हैं। इसके बाद डिवाइडर बनना, उसके लिए सरिये छोड़े गए और इधर में देखिए तो सामने दिखाई दे रहा है मुझे वो साइड वॉल कंक्रीट हो रखा है। अब इस पर आने वाले समय में जैसा उधर में ब्लैक टॉप हो रखा था, मास्टिक हो रखा था, ठीक उसी तरह से ब्लैक टॉप और मास्टिक होता हुआ इधर में दिखेगा। और उम्मीद रखिए कि इस साल के अंत तक आपकी गाड़ी सुपौल से मधुबनी के बीच इस 2 लेन के 10.2 किलोमीटर लंबे भेजा बकौर ब्रिज पर दौड़ने लगेगी। उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। यहाँ देख लीजिए जो बस स्टॉप का अलाइनमेंट है उस पर यहाँ आयरन स्ट्रक्चर या कहीं तो आयरन वाला ये गटर रखा जा रहा है और आने वाले समय में इस पर कंक्रीट होकर के यहाँ लेवाई के तरह एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, जिस पर से आप बसों से आएंगे तो उतर जाएंगे और उसके द्वारा दियारा में चले जाएंगे। इधर में अगर दिखाएं तो पूरा बसावट देख लीजिए, ये जो बसावट है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए एक अलग से इस पर अलाइनमेंट रखा गया। 3 जगह पर बस स्टॉप बनेंगे इस पूरे ब्रिज पर, जिस पर से आप उतरेंगे सीधा आप अपने घर चले जाएंगे पैदल चल के, या फिर नीचे जो गाड़ी आपको मिल जाए। कोसी नदी को पार कराने के लिए एक और महासेतु आकार ले रहा है और पूरा हुआ तो इस क्षेत्र के विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत कर देगा और कोसी पर आम लोगों के सपनों का एक और ब्रिज बिहारवासी को मिल जाएगा। है ना कमाल का। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जहां भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा मेगा ब्रिज अब बनाने जा रहा है। धन्यवाद।